जाए। फिलहाल जो है भर्ती प्रक्रिया के लिए बाधा बने अहम मसलों पर राज्य सरकार ने अफसरशाही को 5 बड़े जो टास्क है वो दिए हैं और इसके लिए आज मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने भी तमाम प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं और 2 हफ्तों के अंदर जो है वो इन 5 टास्क को पूरे करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि इन 5 मसलों को लेकर जो है वो कोई ना कोई समाधान निकाला जाए ताकि भर्तियों का जो प्रोसेस है उसे आगे शुरू किया जाए। और इसके तहत जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जीओए के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का है। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग के एसीएस को जारी आदेशों में कहा है कि इस केस को गंभीरता से लेकर निपटारे का विकल्प जो है वो तलाशा जाए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर करना है और इससे पहले कि शपथ पत्र दायर करे सरकार को रिप्लाई जो है वो पहले दिया जाए कि आखिर जो है वो क्या शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से डाला जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कार्मिक विभाग को अपना स्टैंड स्पष्ट करने के निर्देश एसीएस माफ कीजिएगा सीएस ने आज जारी किए हैं। और क्योंकि जीओए का जो मसला है काफी लंबे समय से वो लटका हुआ है। एक तरफ से जीओए 817 के अभ्यर्थी जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी 1867 जो पोस्टें हैं वो पोस्टें कम ना की जाए, वो पोस्टें पूरी हो। तो दूसरी तरफ सरकार जो है वो 1337 पोस्टों का रिजल्ट निकालने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए जो है वो हाईकोर्ट से सिफारिश भी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लटका हुआ है। तो तमाम ऐसी उलझने हैं जीओआईटी के मामले को लेकर जिसे सुलझाने के 2 हफ्ते यहां पर दिए गए हैं। और इसी तरह से जो है क्लास 3 भर्ती जो कि कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होनी है लेकिन इन भर्तियों पर भी फुल स्टॉप लग चुका है। और इसकी वजह जो है वो इसमें बदले गए आरएनपी रूल्स है जिसमें सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जो क्लास 3 की भर्तियां हैं जिसमें 15 नंबर का मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उस 15 नंबर की मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा और 100 नंबर का जो है वो लिखित एग्जाम सीधे तौर पर किया तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये तरफ से जो है रूल संशोधित होने के बाद भी इसकी नोटिफिकेशन संभव है। यानी कि पहले आरएनपी रूल संशोधित होंगे उसके बाद इस मामले की नोटिफिकेशन होगी। और अब ये माना जा रहा है कि लीगल एडवाइस के विरुद्ध जाकर सरकार इसकी 23 अप्रैल के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है क्योंकि क्लास 3 की भर्तियां सरकार को करवाना जरूर। अब ये माना जा रहा है कि लीगल एडवाइस के विरुद्ध जाकर सरकार इसकी 23 अप्रैल के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है क्योंकि क्लास 3 की भर्तियां सरकार को करवाना जरूरी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर खाली पद जो है वो इस समय शिक्षा विभाग से जुड़े एनटीटी मामले में सरकार ने प्रधान सचिव को कड़े निर्देश जारी करते हुए इसकी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने को कहा है क्योंकि एनटीटी का मसला 3 साल से लटका हुआ है। 3 सालों से जो है वो राज्य सरकार एनटीटी के लिए पॉलिसी नहीं बना पाई, एनटीटी के आरएनपी रूल्स नहीं बना पाई और अब जो है वो इस मामले को लेकर मुख्य सचिव ने फिर से इस मामले को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं और ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने को कहा है। हालांकि एनटीटी की भर्ती इतनी मुश्किल नहीं थी जितना टफ यहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे बना दिया है। तो इस मसले को लेकर जो है वो फिर से सरकार यहां पर सख्त हुई है और ये कहा गया है कि इस मसले को जल्द यहां पर निपटाया जाए क्योंकि ये ऐसे 5 विकल्प और 5 टास्क सरकार के सामने है कि इससे आगे आने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो एनटीटी भर्ती को लेकर भी सरकार ने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं। फिलहाल प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूलों में अभी जो है वो जेबीटी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। जेबीटी शिक्षकों के भरोसे जो है वो 3 साल से जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं। हालांकि कितनी उनकी पढ़ाई हो रही है वो हकीकत पर जो है वो अभिभावक जानते हैं क्योंकि अभिभावकों का लगातार ये आरोप रहा है कि उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग के कहने पर जो है वो अपने बच्चों को प्री नर्सरी में सरकारी स्कूलों में दाखिला तो दे दिया लेकिन उनकी ग्रोथ जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से उन्हें उनका सामाजिक और मानसिक विकास होना चाहिए था वो विकास उनका अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो है वो एक बार फिर से सरकार की ओर से तल्खी दिखाई गई है और इस तल्खी का कितना असर जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासनिक सचिवों पर पड़ता है वो देखना होगा क्योंकि सरकार के आरएनपी रूल्स ही ऐसे होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इन
अधिकारी जो है वो इन रूल्स को तैयार करते हैं, बाद में इन रूल्स की वजह से बेरोजगार युवाओं पर कितना बुरा असर पड़ता है ये आप और हम सभी जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो भर्तियां सरकारी दफ्तरों में अधिकतर भर्तियों पर फुल स्टॉप लग चुका है। अधिकतर भर्तियां जो है वो अभी तक यहां पर नहीं हो रही है। फिलहाल जो है उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल में जो है वो सरकार की ओर से इस मामले को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब